नहीं कहते। हमारे गांव खन्नापुरवा में एक बाबा रहा है, झुठारी बाबा। झूठ बहुत बोलत रहे तो गांव वाले उनके नाम है झुठारी बाबा रख दिए। तो एक दिन दो चार बदअकीदा किस्म के लोग जुटे गए। झुठारी बाबा ये कहा, बताओ कि हलवा है, बिरयानी है, शिरीनी है, ये सामने रख के काहे फातिया करो? तो ये का मुर्दन के कब्र में जात है का? तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा था तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खैते हुई हो मुर्दा। तो झुठारी बाबा जाहिल आदमी कहें हाँ भैया जात हुई तो खैते हुई। तो कहा थे खात हुई है तो हकते हुई है कब्र में, बड़े बदमाश होते ही मेरा। तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया खई है तो हकबे करी है। तो कहें तो तुम्हारे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। तो झुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी नहीं रहा थे। कहें का है? कहें हमरे मुर्दा खात है हकत है, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं तो दूर दूर वही का साफ किया करत, इधर आमदनी उधर खर्चा। बताओ। कहते हैं कि खाना काहे रखा तो कब्र में जात है। ऐ लोगों, कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, गौर करो कि मुसलमान बकरा ज़बा करता है, ज़बा करने के बाद सामने बकरा होता है, दुआ करता है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तो कबूल कर ले। दुआ करते कि नहीं करते? बोलो भाई। मेरी तरफ से और अपने पैगंबर खलील की तरफ से कमा तकब्बल था, जैसे कि तूने उनकी तरफ से कबूल किया। तो क्या वो कुर्बानी का गोश्त, वो जानवर अल्लाह के यहाँ जाता है? जो हाथ उठा के दुआ मांगते अल्लाह इसको कबूल कर ले, नहीं जाता। अल्लाह कुरान में फरमाता ला यनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज हरगिज कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं जाता। वला दिमाउहा, और न उसका खून जाता है। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत जाती है, वो गोश्त थोड़ी जाता है। जब जाता नहीं तो क्यों कहते हो अल्लाह इसको तू कबूल कर ले? पता चला कि हम फातिहा करते हैं बिरयानी हलवा रख करके, तो मकसद ये नहीं कि हलवा वहां पहुंचेगा, बिरयानी वहां पहुंचेगी। मकसद ये है कि मेरे दिल का नजराना बारगाह मौला में पहुंचेगा, मेरी दिल की नीयत पहुंचती है और अल्लाह उसका अजर अता फरमाता। तो कुर्बानी करो सिर्फ रज़ाए मौला के लिए, दुनिया के लिए नहीं। कोई भी अमल हो, अल्लाह की रजा बहुत बड़ा अमल है। 21वें पारे के शुरू ही में है, अल्लाह फरमाता है वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राजी करना ही सबसे बड़ा अमल है। नमाज भी पढ़ो तो खुदा की रजा के लिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के एक लड़के थे जिनका नाम है अली औसत। एक दिन मदीने में नमाज पढ़ रहे थे घर में, अब आग लग गई। आग लगी, आग के शोले मदीने में बुलंद हुए तो मदीने के लोग अपने घर से निकल निकल कर आए और उस आग को बुझाने लगे। बुझाया, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लड़के अली औसत मंझले लड़के थे, ये नमाज वैसे ही पढ़ते रहे। जब उनकी नमाज खत्म हुई तब मदीने के लोगों ने पूछा अली औसत, आपके घर में आग लगी, हम लोग अपने घरों से बुझाने आए, बुझाया और आप नमाज पढ़ते रहे, ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता ही नहीं। तो अली औसत कहते नहीं, तुम लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था, आप कहाँ बुझा रहे थे? अली औसत कहते हैं सुनो, तुम लोग दुनिया के पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदा के जरिए आखिरत की आग को बुझा रहा था। जहन्नम की आग बुझा रहा था, आग तुम भी बुझा रहे थे, मैं भी बुझा रहा था। फर्क यह है कि तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं आखिरत की आग बुझा रहा था। मदीने वाले उस दिन से उनको अली औसत नहीं कहते थे, उस दिन से मदीने वाले उनको ज़ैनुल आबिदीन कहना शुरू कर दिया। ऐ इबादत की आबिदों की जीनत। तो इस तरह नमाज पढ़ते थे कि अल्लाह राजी हो जाए।
अब आज ही नमाज के ठेकेदार जो घूमत हैं तबलीग किए, इनकी नमाज कैसी होती है? मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ। एक दफा बंबई से आ रहा था, भुसावल स्टेशन पे पुष्पक रुकी तो 3-4 ठोरे तबलीगी निकले और झट से रुमाल बिछाइन नेत बांध दी। और जैसे नेत बांधिन और पहली रकात में जैसे करत कह के रुकू में गए, वैसे हल्ला हुआ, सिंगल हो गया, सिंगल हो गया। नमाजे में ऐसे देखी छुटा एक भाग मुसल्ला उठाए। हम लोगों ने कहा नमाज पढ़ रहे थे यार, कहे नमाज फिर पढ़ ले, ट्रेन चली जाए तो कहाँ मिली, बताइए। और नमाज का दावा भी करते हैं। लेकिन बरेली आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान एक मर्तबा स्टेशन पे पहुंचे। असर की नमाज का वक्त था कि जोहर का वक्त था और सीटी ट्रेन देने लगी। हजरत ने अपने मुरीदों से फरमाया नमाज पढ़ ली जाए। लोगों ने कहा ट्रेन जा रही हजरत। हजरत ने फरमाया ट्रेन जाएगी तो फिर आएगी और नमाज का वक्त निकल जाएगा तो अब कज़ा ही होगी, अदा नहीं हो पाएगी। हजरत ने नमाज शुरू कर दी, ट्रेन चली गई और जाने के बाद आप लोगों ने सुना होगा बिगड़ गया इंजन और बनते बनाते फिर खिसकते खिसकाते गाड़ी स्टेशन पे आ गई। हजरत की नमाज खत्म हुई, हजरत बैठे, फिर ट्रेन चली तो चल पड़ी। ये आला हजरत के साहिबजादे का कहना था कि ट्रेन जाएगी तो फिर आएगी और नमाज चली जाएगी तो दोबारा अदा नहीं होगी, कदा होगी। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, अल्लाह ने जिंदगी दी है तो उसका शुक्र अदा करो। खुदा जाने किस वक्त ये जिंदगी साथ छोड़ दे। अभी मैंने सुना लखनऊ में कोई डॉक्टर है जिसने 14,000 दिलों का ऑपरेशन किया, ठीक हुए लोग, और खुद 37 साल की उम्र में अटैक आया और चल पड़ा। तो जिंदगी का कोई भरोसा